जय श्री राम। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो ऋषि कहने लगे, हे सूत जी महाराज, गंगा जी की उत्पत्ति की कथा हमें सुनाइए। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो नारद जी ने राजा पृथु से कहा वही कथा आपको सुना रहा हूं। कहते हैं कि भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के मन से कश्यप ऋषि प्रकट हुए और कश्यप जी महाराज के दो पत्नियां थी जिनका नाम था अदिति और दिति। वैसे तो कश्यप जी के बहुत सारी पत्नियां थी, पर दो का नाम इसलिए बता दिया कि एक है अदिति जो देवताओं की माता हुई और एक है दिति जो दैत्यों यानी राक्षसों की मां हुई। और महाराज कहते हैं कि दैत्यों का दिति का बेटा दैत्य विरोचन का बेटा बलि महाराज दैत्यों का राजा बना। उसके पास विशाल सेना थी, पृथ्वी को जीत के स्वर्ग को भी जीत लिया, देवताओं पर चढ़ाई कर दी और इंद्र के राज्य को चारों से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए, घोर संग्राम हुआ। कई वर्ष बीत गए तो दैत्यों का बल देखते हुए और देवता मैदान छोड़ करके भागने लगे। तो दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार बना लिया और बलि ही स्वयं इंद्र के आसन पर बैठ गया। सारा काम देवताओं का जो था उसका राक्षसी करने लगे और यज्ञ की बलि भी इंद्र के समान बलि लेने लगा। अब अदिति को बड़ा दुख हुआ, अपने बेटों को दुखी देख करके, और माता अदिति जो है देवताओं की माता तपस्या करने के लिए चली गई। कुछ फलाहार लेकर के कुछ काल सूखे पत्ते खाए, कुछ समय तक पवन का आहार किया। इस प्रकार से कहते हैं कि वो काफी समय तक तपस्या करती रही। 1000 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन कहते हैं राक्षस लोग मायावी देवता बने, माया रूपी देवता बन गए और माता अदिति के पास जाकर के बोले, हे माँ, तुम हमारे लिए इतना घोर तपस्या मत करो। क्यों? बोले, हम तेरे बेटे तो हैं, लेकिन बेटों के लिए इतनी तपस्या करनी माँ ठीक नहीं है। आत्मघात करना तो पाप बताया है, इसलिए आप तब छोड़ दो।
परंतु ये सुनकर के भी अदिति ने समाधि नहीं छोड़ी और चलायमान नहीं हुई तब से। तो दैत्यों ने सोचा, राक्षसों ने, कि चलो अदिति को मार डाल दें, और उन्होंने अदिति को जिंदा जलाने के लिए जिस वन में अदिति माता तपस्या कर रही थी उसमें आग लगा दी। चारों तरफ से जब आग लगी, लेकिन हुआ यूं कि उस अग्नि को लगाने वाले दैत्य ही उसमें स्वयं जल गए और माता अदिति को कुछ भी नहीं हुआ, और न ही उन्हें कोई पता चला, क्योंकि जैसे दैत्यों ने आग लगाई तो सुदर्शन चक्र के द्वारा माता अदिति की रक्षा भगवान ने कर दी। ऋषि पूछने लगे, महाराज अदिति माता अग्नि में नहीं जली, तब का देखो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। क्यों कि जिस भगवान के सुमरण मात्र से संकट दूर हो जाते हैं, तो उनका भजन करने वाले भगत पर किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। उन्हें कौन कष्ट दे सकता है बताओ। जब अग्नि शांत हो गई तो सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, बोले हे देव माता, मैं तुम्हारे इस कठिन तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़ करके भगवान से स्तुति करी, हे भगवान मेरे पुत्रों की रक्षा कर दीजिए। हे भगवान आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप मेरे पुत्रों को राज दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचन सुन करके और भगवान कहने लगे कि हे देव माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर के तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे, और कौन कर सकता है। तो उसके बाद कहते हैं भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माता अदिति भी सोचने लगी कि चलो मेरे बेटे अब सुखी हो जाएंगे। कुछ समय व्यतीत हुआ तो अदिति ने देखा कि शंख चक्र गदा पद्म कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले नयन कमल नयन के समान पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने वाले और दैत्यों के नाश करता भगवान ने माता अदिति के यहाँ जन्म लिया। बोलिए बामन भगवान की जय। माँ अदिति ने बामन रूप में भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखा। कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे, और जो बामन भगवान की स्तुति करता है वो सदा निरोगी रहता है, सर्व संपदा प्राप्त होती है। बामन भगवान बोले, पिताजी हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कह करके भगवान ने बामन रूप धारण कर लिया। और महाराज उधर कहते हैं कि राजा बलि ने शुक्राचार्य जी को अपना आचार्य बना करके बड़ा भारी यज्ञ किया, और यज्ञ ऐसा किया कि महाराज शुक्राचार्य जी ने भगवान नारायण को आह्वान कर लिया। तब लक्ष्मी जी सहित और यज्ञ की हवि ग्रहण करने के लिए उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में बामन के रूप में और यज्ञशाला में पधारे। आह्वान तो किया ही था, इसलिए पहुंच गए। और देखो भगवान के स्वरूप को देख करके ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से पहचान गए। ऋषि तो पहचान गए, पर बलि नहीं पहचान सका। उन्हें देख करके शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को एकांत में बुला करके और समझाया। क्या बोले, ध्यान रखना इस ब्रह्मचारी का, ये ब्रह्मचारी जो आया है। राजा बलि भगवान के सामने नतमस्तक हो गया कि मेरे यज्ञ में एक ब्रह्मचारी आया है, जो कुछ भी ये मांगेगा इसकी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। तो यज्ञ चल रहा है, भगवान आए हैं। कार्तिक माध्यम में इस कथा का अगला भाग आप कल सुनेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।
माई मेरे निर्धन को धन राम, माई रे मेरे निर्धन को धन राम। खर्च न खूटे चोर न लूटे खर्च न खूटे चोर न लूटे आई मेरे भीड़ पड़े आवे काम, माई मेरे भीड़ पड़े आवे काम। माई मेरे निरे धन के धन राम, माई मेरो निर्धन को धन राम। दिन दिन सूरज सुआयो युग, दिन दिन सूरज सुआयो युग। घटत न एक छदाम, माई मेरे निर्धन को धन राम, माई मेरे निर्धन को धन राम। राम नाम मेरे हृदय में राखूं जी, अजी राम नाम मेरे हृदय में राखूं जी। माई जैसे यूं लो भी राख दाम, माई मेरे निर्धन को धन राम, माई मेरो निर्धन को धन राम। सूरदास के इतनी पूंजी जी, सूरदास जी के इतनी ही पूंजी राम। रत्न मणि से नहीं है काम, माई मेरो निर्धन को धन राम, माई मेरो निर्धन को धन राम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।